राम राम मेरे फौज भाई। मेरे फौजी चाल को आगे बढ़ाएंगे, चार में और धक्का लगाएंगे। लास्ट लास्ट लेवल रहा अपना चाल। लास्ट सवाल रहे, केवल इम्पोर्टेंट करेंगे, फालतू कुछ भी नहीं करेंगे, बिना बकवास के बिना टाइम बर्बाद के चालू करते हैं चाल। लास्ट क्लास में अपना जहां तक हो चुका था, आगे देखिए। आगे पढ़ेंगे हम औसत चाल। औसत चाल पहले तो ये समझ लीजिए औसत चाल होती क्या है, औसत चाल नाटक क्या है। ठीक है, बाद में बाकी तो छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखेंगे, याद रखेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, सवाल में मान उठाएंगे और फॉर्मूला में रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आर्मी लेवल का क्वेश्चन खत्म। बाकी औसत चाल होती क्या है, एक बार समझना। मतलब कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, औसत चाल मतलब सूत्र वूत्र रटोगे और ले तो आएगा आंसर, लेकिन होती क्या है औसत चाल। जब तक औसत चाल होती क्या है ये मतलब समझ में नहीं आएगा ना आपके, आप कंफ्यूज ही रहोगे। देखिए, आप आपने बाइक उठाई अपने घर से, गांव से, और बाइक उठाकर आप चल दिए। आप गांव में रास्ता खराब था, आप चले 20 की स्पीड पर। आप सड़क पर आए, सड़क पर रास्ता बढ़िया था, आपने मोटरसाइकिल भगाई अपनी 60 की स्पीड पर। ब्रेकर भी आए, कोई ब्रेकर बढ़ाता था, आपने वहां स्पीड 2 या 3 की रख दी, 2-3 किलोमीटर पर आवर की। फिर आपने स्पीड अपनी तेज की, वही 50-60 की। कहीं मतलब गड्ढे वड्ढे छोटे मोटे गड्ढे थे, वहां आपने स्पीड रख दी अपनी 10 किलोमीटर की। स्लो करनी पड़ी मोटरसाइकिल। ऐसे कर करके आप शहर तक आ चुके। शहर में आप आकर कोई आपसे पूछे भाई तू कितनी स्पीड पर आया है गांव से, तो आप क्या एक एक जगह नहीं गिराओगे उसको, एक एक जगह नहीं गिराएंगे। आप क्या एक बीच की सी वैल्यू बोलोगे, एक रास्ता ढूंढोगे बीच वाला, एक वैल्यू बोलोगे आप बीच की, मतलब एक नपी तुली, एक बीच की वैल्यू बोलोगे। जैसे ना तो आप कहोगे कि मैं गांव में 20 की स्पीड पर था, मैं फलानी जगह, तो फलानी जगह 60 की स्पीड पर था, मैं फलाने ब्रेकर पर 2 की स्पीड पर, फलाने ब्रेकर पर 10 की स्पीड पर था। आपका एक बीच की वैल्यू बोलोगे। जैसे आप बोलोगे लगभग यार मैं आया हूँ 35-40 किलोमीटर पर, लगभग 40 किलोमीटर पर, तो आपने जो 40 किलोमीटर बोली है वो औसत चाल है। आप 40 से कहीं चले नहीं, चाहे चल भी गए हो, लेकिन आप कहीं 60 से चले थे, कहीं 5 से चले थे, कहीं 20 से चले, तो फिर ये 40 क्या है। आप जब जवाब दोगे उसको तो आप कहोगे 40 की स्पीड पर आया हो। तो 40 क्या था, जो आपने 40 बोला मेरे भाई यही औसत था। यही क्या था, यही औसत था, यही औसत था। जैसे कोई पूछे कि आर्मी तैयारी करने वाले स्टूडेंट का वजन कितना होता है, तो मेरे भाई आर्मी की तैयारी करने वाला लगभग लगभग होता है 70-1 किलो का। लगभग क्या होता है 70-1 किलो का वजन। मेरे भाई 20 एवरेज बोलूँ 20 किलो का, तो मेरे भाई 20 किलो तो बच्चे में भी नहीं होता। आपसे पूछे, आपसे कोई पूछे 4 4 या 5 साल के लड़के का लगभग वजन कितना होता है, लगभग वजन, तो आप कहोगे यार 20-21 किलो होता है। तो आप जो बोल रहे हो 20-1 किलो, हो सकता है किसी में 21 भी हो, किसी में 19 भी हो, किसी में 25 किलो भी हो। तो आपने जो बोला 20 किलो, मेरे भाई वो एवरेज वैल्यू है। आपने बोला आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का लगभग भार क्या होता है 70-1 किलो, लगभग 70 किलो, बस रे बस, वो लगभग वो औसत है। ऐसी औसत चाल होती है। जो आपने कही थी 40 की स्पीड पर आया हूं मैं, बस वही चाल थी तेरी औसत चाल, उसी को कहते हैं औसत चाल। फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी, माफ करना मेरे पे लाइट चली गई थी। तो औसत चाल होती है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। आप कुल दूरी में ऑब्जेक्ट जो आपकी दूरी तय करता है, पूरी दूरी, जो भी विषय आपकी, रेलगाड़ी, बस बस जो भी है, मोटरसाइकिल जो भी है, व्यक्ति है जो भी है, कुल दूरी में कुल समय का भाग दे दीजिए, आपकी औसत चाल आएगी। कुछ शॉर्ट है, कुछ जुगाड़ है, वो बाद में सीखनी। चलिए जैसे सवाल लेते हैं। अच्छा, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आर्मी में औसत चाल के, उनमें दो ही डिस्टेंस देता है, दो ही चाल देता है, तीसरी नहीं। तो हम भी दो ही चाल के उदाहरण करेंगे, तीसरी के नहीं करेंगे। चाल तो आपकी कितनी भी हो सकती है, दूरी कितनी भी हो सकती है, आप टोटल दो ही करेंगे, टोटल दो ही, मतलब दो चाल दो दूरी होंगी। जैसे एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 3 घंटे में, तथा 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी
2 घंटे में तय करता है। तो व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी? मेरे भाई आपसे औसत चाल पूछी गई है, व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी? एक व्यक्ति क्या करता है, 20 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 20 किलोमीटर चलेगा 3 घंटे में, उसके बाद फिर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो आपको निकालनी है व्यक्ति की औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल, आराम से मेरे भाई, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। 20 किलोमीटर की दूरी चलिए 3 घंटे में, 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो आपकी कुल दूरी आपकी 20 + 30। बिल्कुल आसान सवाल पूछ जाते हैं आर्मी में। बटे कुल समय, पहला समय 3 घंटे, दूसरा समय 2 घंटे, टोटल समय 5 घंटे। चलिए जी 50 बटे 5। तो व्यक्ति की औसत चाल आएगी मेरे भाई 10 किलोमीटर पर आवर। कुल दूरी आपकी 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर। कुल समय लेते हो आप 3 घंटे और 2 घंटे, टोटल टाइम 5 घंटे, टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर। 50 बटे 5 कितना हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, क्या है ये? चाल। 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे, तथा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है, पहले तो स्पीड 30 की है, उसके बाद में पहले तो स्पीड 25 की है, उसके बाद में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे यात्रा करती है। 2 घंटे तक चलती है, 30 की स्पीड से यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी? पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल कितनी? देखिए, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे यात्रा करती है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी? पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल निकालो। देखिए क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। आपको टोटल डिस्टेंस, मेरे भाई ये जो 25 किलोमीटर पर आवर है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये चाल है, ये दूरी नहीं है मेरे भाई, ये चाल है। 25 की स्पीड से मोटरसाइकिल भागती है 4 घंटे, 25 की स्पीड से 4 घंटे, फिर स्पीड बढ़ाई और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे यात्रा करती है। तो आपको निकालिए औसत चाल पूरी यात्रा में। औसत चाल में ऊपर दूरी लिखी जाती है, ना कि चाल। तो पहले तो आपको दूरी निकालनी होगी। 25 की स्पीड से ये मोटरसाइकिल कितने घंटे चलती है? 3 घंटे। तो 25 की स्पीड 4 घंटे, 25 की स्पीड से 4 घंटे में ये डिस्टेंस तय करेगी मेरे भाई 100 किलोमीटर। फिर इसने स्पीड अपनी बढ़ा दी और स्पीड रखी 30 की, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये चलती है कितने घंटे? 2 घंटे। तो 2 घंटे, तो 30 की स्पीड से 2 घंटे में ये चलेगी मेरे भाई 60 किलोमीटर। जैसे स्थान X से Y तक, पहले स्पीड इसकी 25 थी, फिर स्पीड इसकी 30 हो गई। 25 की स्पीड से 4 घंटे, 30 की स्पीड से 2 घंटे यात्रा करती है। तो 25 की स्पीड से दूरी 100 किलोमीटर की, और हमें क्या लिखनी है? दूरी लिखनी है। 30 की स्पीड से 2 घंटे में 60 किलोमीटर की, किलोमीटर।
तो टोटल x से लेकर y तक ये मोटरसाइकिल चली कितनी दूरी बतानी है आपको। तो दूरी होगी 100 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। आपको ऊपर क्या लिखनी है, दूरी, ना कि चाल। गलती मत करना मेरे भाई, कहीं 25 प्लस 30 कर दे, वो चाल है। और मैं क्या लिखूंगा उस सूत्र में, दूरी। तो कुल दूरी कितनी होगी आपकी, 100 तो 25 की स्पीड से और 60 30 किलोमीटर की स्पीड से, 2 घंटे में 30 की स्पीड से 60, 25 की स्पीड से 4 घंटे में 100 किलोमीटर। तो कुल दूरी बटे कुल समय 4 घंटे प्लस 2 घंटे कितना हो जाएगा, 6 घंटे निकालेंगे जी। तो 160 बटे 6, 2 से काटने पर 80 बटे 3, 80 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 अंटे तिरछी की 18, शेष बचते हैं 2, तो 26 से 2 बटा 3 किलोमीटर पर आवर, 26 से 2 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी औसत चाल कितनी आएगी, 26 से 2 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला सवाल। मेरे भाई सवाल को ध्यान से पढ़ना, सवाल में थोड़ी गड़बड़, थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। एक व्यक्ति स्थान x से y के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। फिर आराम से सवाल पढ़ना, पहले सवाल इंपॉर्टेंट होता है, सवाल की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। फिर y से x के लिए, यानी वापस y से x के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है, वापस आता है, लौटता है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी। देखिए सवाल क्या है, एक व्यक्ति 40 की स्पीड से गया और 60 की स्पीड से आया, समय नहीं दिया। 40 से गया, 60 से आया और पूछ लिया औसत चाल क्या आपका। अब सोच, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय हमारे पास है ही नहीं, फिर भी आप फॉर्मूले में रखकर कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है फॉर्मूले में रखकर आपको जो दूरी है वो x माननी पड़ेगी, लेकिन समीकरण पेचीदा बनेगा, फंसाएगा समीकरण। तो मेरे भाई ऐसे में, लेकिन कंडीशन क्या है मेरे भाई, जब समान दूरी दो अलग अलग चालों से तय की जाए, समान दूरियों और दो चालों, आप 30 के साथ 40 की स्पीड से गए और 60 की स्पीड से आए। पहले जब गए थे तो x से y के लिए गए, फिर y से x के लिए गए। तो आप एक फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर, वो जो पहला था वो बाप था मेरे भाई, वो सब जगह लगेगा, यहां भी लगेगा लेकिन लंबा पड़ेगा। ये क्या है, ये औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। मेरे भाई ये कब लगेगा ये सुन ले पहले, तो इसकी कंडीशन है, इससे पहले जो पढ़ा था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, मेरे भाई, वो हमेशा आपको औसत चाल निकाल कर देगा। इस सवाल में भी लगेगा लेकिन लंबा पड़ेगा। हाँ, ये आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन है ये औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई लगाना कब है, जब समान दूरी दो अलग अलग चालों से तय हो। दो अलग अलग चाल, एक तो 40 है और एक कितने की है, 60 की, तो दो तो चाल है। समान दूरी से मतलब आप x से गए y, जितना भी चले y से जाओगे x उतना ही चलोगे, तो हो गई समान दूरी। x से गए आप y से दोबारा गए x, जितना आप x से y, जितना आप 40 की स्पीड से गए उतना ही आप 60 की स्पीड से चलोगे, तो हो गई समान दूरी। दो अलग अलग चाल होनी चाहिए, ठीक है। जो x और y है ये मेरे भाई वो चाल ही है, ये x और y वो चाल है, x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 60 है। तो औसत चाल पहले ये पता होना चाहिए मेरे भाई, ये औसत चाल 2xy बटे x प्लस वाई लगता कब है, दो चाल समान दूरी, तो औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई लगेगा। 2x की वैल्यू
40, y की वैल्यू 60/x+y 100 लिख देते हैं। 100 तो 40 + 60 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 6 48। तो उस व्यक्ति की औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर है। औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर है। अगर औसत चाल का सवाल आएगा मेरे भाई, 3 सवाल कराएं, इनमें से ही एक आएगा, लिख के ले ले। 3 चाल नहीं दे सकता, आप लगा सकते हो 3 चाल। यहां भी 3 चाल की शॉर्ट होती है। 3 चाल की शॉर्ट होती है 3xyz/xy + yz + zx। ये z क्या नाटक है, ये तीसरी चाल है। जब 3 अलग अलग चालों से समान दूरी तय हो तब औसत चाल है, लेकिन 3 चाल अपने आ ही नहीं सकती। 3 चाल आएगी नहीं तो 3 चाल पर सवाल नहीं करें, आज तक नहीं पूछी थी। आगे बढ़े, आगे के लिए आगे जो भी सवाल आएंगे उनमें एक छोटा सा बेसिक कंप्लीट होना चाहिए आपका। उस छोटे से बेसिक पर आपकी रेलगाड़ी खत्म है। स्टार्टिंग यहां से करेंगे, लेकिन काम में आएगा रेलगाड़ी। जैसे कभी आपने देखो चोर पुलिस वाले सवाल, 2 रेलगाड़ियां आमने सामने से आ रही है, 2 बस आमने सामने से आ रही है, 2 मोटरसाइकिल आमने सामने से, मतलब 2 सब्जेक्ट होंगे आपके, चाहे 2 रेलगाड़ी हो, 2 बस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो छोटा सा बेसिक बस उसमें आ बैठना। जब 2 सब्जेक्ट, 2 रेलगाड़ी, 2 बस, 2 मोटरसाइकिल, जब 2 सब्जेक्ट आपके सवाल हो तो मेरे भाई चाल नहीं काम में आएगी, चाल काम में आएगी, सापेक्ष चाल काम में आएगी। सापेक्ष चाल होती क्या समझेंगे, जब 2 सब्जेक्ट आपके सवाल में गतिशील हो एक साथ और सवाल उन दोनों पर बेस हो, उन दोनों की सापेक्ष गति करवाए, तो मेरे भाई आपको दूरी नहीं सापेक्ष दूरी काम में लेनी। अब सापेक्ष चाल क्या होती है, सापेक्ष दूरी क्या होती है, ये समझेंगे। कब इसका यूज होगा, कैसे यूज होगा, क्या यूज होगा, ये समझेंगे बस आराम से। बस दो शब्द हैं, इनको समझ जा, सापेक्ष चाल और सापेक्ष दूरी। तेरी रेलगाड़ी खत्म है। जो आप कहते हो रेलगाड़ी का अलग से कुछ, रेलगाड़ी अलग से टॉपिक, कुछ अलग से टॉपिक नहीं है, वही चाल बराबर दूरी बटे समय। छोटा बेसिक है, बस उस छोटे से बेसिक को कंप्लीट करें, रेलगाड़ी खत्म। चलिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, सवाल यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 सब्जेक्ट आपके आमने सामने गतिशील है, 2 सब्जेक्ट एक साथ गतिशील है। अब चाहे रेलगाड़ी हो चाहे बस, एक साथ गतिशील, ठीक है, चाहे एक साथ रेलगाड़ी हो चाहे बस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 2 सब्जेक्ट आपके एक साथ गतिशील हो, आमने सामने गति कर रहे हो, आमने सामने विपरीत दिशा में, एक इधर दूसरा उसके सामने, इसको कहते हैं विपरीत, और इसको कहते हैं एक ही दिशा में। आमने सामने मतलब विपरीत, और इसे कहते हैं एक ही दिशा में। जब 2 सब्जेक्ट आपके आमने सामने गतिशील हो एक ही दिशा में, तो मेरे भाई आप जब चाल कैलकुलेट करोगे ना, चाल मतलब चाल जब फॉर्मूला में लिखोगे तो चाल लिखी जाएगी उनकी जोड़कर। जब आमने सामने गतिशील हो तो मेरे भाई चाल दोनों की जोड़कर लिखी जाएगी, चाल जोड़कर लिखी जाएगी, ठीक है, चाल जोड़कर लिखी जाएगी। दूरी क्या होती है, दूरी मेरे भाई जब 2 सब्जेक्ट एक साथ गतिशील करें, एक साथ गति करें। जैसे एक सब्जेक्ट तो 9 बजे चलता है, ये वाला सब्जेक्ट तो चलता है मेरे भाई 9 बजे, सुबह 9 बजे, ये वाला सब्जेक्ट चलेगा 1 घंटे बाद 10 बजे। तो जब 10 बजेंगे, 10 बजे दोनों गतिशील, 9 बजे सिर्फ एक गतिशील था, 10 बजे दोनों गतिशील। 10 बजे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, 10 बजे कुछ आगे आ जाएगा, 10 बजे सपोज यहाँ आ गया, तो 10 बजे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी मेरे भाई वो होती है सापेक्ष दूरी, वो होती है सापेक्ष दूरी। और सवाल में जहां आप दूरी लिखोगे वहां लिखी जाएगी सापेक्ष दूरी। और ये सापेक्ष दूरी होती क्या, दोबारा से, जब 2 विषय, 2 रेलगाड़ी, 2 मोटरसाइकिल से लेते हैं, रेलगाड़ी अगले टॉपिक में। जब 2 मोटरसाइकिल, बस ले ले, जब 2 बस एक साथ गति करें उसी समय उनके बीच जो दूरी होती है वो होती है सापेक्ष दूरी। अब चाहे एक दिशा में गतिशील हो चाहे विपरीत दिशा में गतिशील हो, एक साथ जब गति करना स्टार्ट करें तब उनके बीच की दूरी वो होती है मेरे भाई सापेक्ष दूरी। जैसे एक बस तो क्या है, 8 बजे जयपुर से चलती है दिल्ली के लिए, 8 बजे दिल्ली के लिए। दूसरी बस क्या करती है, दिल्ली से चलती है जयपुर के लिए 10 बजे, 2 घंटे बाद। तो मेरे भाई पहली बस 8 बजे चली, 9 बजे तक चलती रहेगी, अकेली चलेगी, 10 बजे तक अगली चलेगी, 10 बजे फिक्स 10 बजे दोनों गतिशील है। ये तो पहले से चल रही थी, ये स्टार्ट होगी 10 बजे, मतलब 10 बजे गतिशील हो जाएंगे, तो फिक्स 10 बजे दोनों गति करना स्टार्ट करेंगे एक साथ, फिक्स 10 बजे। फिक्स 10 बजे इन दोनों के बीच की दूरी वो होती है मेरे भाई सापेक्ष दूरी, और सवाल में वो ही लिखी जाएगी दूरी। जैसे एक चोर ने चोरी की दोपहर 1 बजे, एक चोर ने चोरी की, यहाँ बैंक थी
चोर दोपहर 1 बजे चोरी करके 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग गया। पुलिस को पता लगता है मेरे भाई 2 घंटे बाद दोपहर 3 बजे, तो चोर मेरे भाई इस 120 की स्पीड से भागेगा, और भागेगा 2 घंटे तक। 2 घंटे मेरे भाई 120 की स्पीड से 240 किलोमीटर चला जाएगा। 3 बजे चोर की डिस्टेंस बैंक से होगी 240 किलोमीटर। 3 बजे पुलिस चोर का पीछा करेगी, तो बस फिक्स 3 बजे दोनों गति करना स्टार्ट कर देंगे। चोर की गति पहले से ही है, लेकिन पुलिस कब स्टार्ट होती है? 3 बजे। तो फिक्स 3 बजे इनके बीच की दूरी, वो कहलाती है मेरे भाई सापेक्ष दूरी। और सवाल में जहां जहां आप दूरी लिखोगे तो उसकी जगह लिखी जाएगी 240। चलिए, सापेक्ष चाल, जब आमने सामने तो चाल जुड़ेगी, एक दिशा में चाल घटेगी। और याद करने के लिए, जैसे दो मोटरसाइकिल है, एक की स्पीड तो मेरे भाई 40 किलोमीटर पर आवर है, इसके सामने दूसरी मोटरसाइकिल जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। इससे कहा जाए भाई इसमें टक्कर देगा, टक्कर होगी मेरे भाई 10 की स्पीड से, मजा नहीं आएगा। 10 किलोमीटर पर आवर एक मोटरसाइकिल जा रही थी 40 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, आगे वाले 30 की स्पीड से, पीछे जा रही है 40 की स्पीड से। इसे मारने, पीछे वाले को मारने, आगे वाले में टक्कर, तो टक्कर होती है, लेकिन टक्कर मजा नहीं आएगा। अब नीचे गिरने के बाद कुछ भी हो, लेकिन पहले मजा नहीं आएगा। टक्कर होगी मेरे पास 10 की स्पीड। और सपोज ये दोनों मोटरसाइकिल होती आमने सामने, पहली वाले की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी वाले की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, और आमने सामने से अब टक्कर मारे, अगर ये टक्कर, तो मेरा टक्कर होगी धांसू 70 की स्पीड से। हाँ, दिमाग में रील घुमा, ये 40 से आ रही है, दूसरी 30 से जा रही है, दोनों आमने सामने टक्कर होगी धांसू, और एक दिशा में टक्कर होगी हल्की। आमने सामने टक्कर होगी धांसू, क्यों? थोड़ी सी फिजिक्स लगती है। आमने सामने दोनों की चाल जुड़कर टक्कर होगी, एक दिशा में दोनों की चाल घटकर टक्कर होगी। बस एक्सीडेंट वाला उदाहरण याद है। आमने सामने धांसू टक्कर मतलब चाल जोड़ी गई थी, एक दिशा में हल्की टक्कर मतलब चाल घटाई गई थी। ये लॉजिक रेलगाड़ी में लगाए। जब दो रेलगाड़ी आमने सामने गति करेंगे तो चाल जुड़ेगी, एक दिशा में गति करेंगे तो चाल घटेगी। वहां दूरी थोड़ा सा नाम बदल देगी। यहां दूरी क्या होती है? जब दो सब्जेक्ट एक साथ गति करें उसी समय, दोनों के बीच की दूरी याद रखना, जब एक साथ गति करें उस टाइम दोनों के बीच की दूरी वो होती है सापेक्ष। और देखिए सवाल में समझेंगे, देखिए एक बस प्रातः 7 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए, दिल्ली से मुंबई के लिए, मुंबई के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, सवाल पढ़ना है तसल्ली में, अहम बात होती है मेरे भाई सवाल को पढ़ना। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है, रवाना होती है उसी समय, यानी कितने बजे? फिक्स 7 बजे। उसी समय दूसरी बस मुंबई से दिल्ली के लिए, मुंबई से दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए, मुंबई से दिल्ली के लिए 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है, चाल से रवाना होती है। तो कितने घंटे बाद, कितने घंटे बाद दोनों बस आपस में मिलेंगी?
आपस में मिलेंगी। देख लो, एक बस चलती है दिल्ली से जयपुर के लिए। सवाल बहुत करोगे तो आसान है, सवाल तो इस पर और भी बनते हैं, लेकिन जो आर्मी में पूछा जाएगा वो केवल वो कराऊंगा। सवाल तो बहुत बनते हैं इन पर, कितनी दूरी पर मिलेंगी, समय पूछ सकता है कभी कभी किस समय मिलेंगी, दूरी दूरी पर नाटक दे दे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा तो वो, और ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछाएगा वो आएगा कितने घंटे बाद, समय पूछेगा, कितने पीरियड पूछेगा, कितने घंटे बाद मिलेगी, पीरियड पूछेगा कितने घंटे बाद मिलेगी। एक बस तो जाती है दिल्ली से, दिल्ली से जाती है जयपुर के लिए। स्पीड इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की। दूसरी जो बस चलती है वो 70 की स्पीड से जयपुर से दिल्ली के लिए। अच्छा, ये भी फिक्स 7 बजे, सुबह के 7 बजे, और ये भी कितने बजे, सुबह के 7 बजे। यानी कि टाइम का नाटक नहीं है, अगले सवाल में टाइम का नाटक पूछेंगे। फिक्स 7 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए, फिक्स 7 बजे जयपुर से दिल्ली, जो भी है जयपुर दिल्ली मुंबई, मुंबई ये मुंबई कर ले, मुंबई। फिक्स 7 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए, फिक्स 7 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए। दिल्ली वाले की स्पीड 80, मुंबई वाले की स्पीड 70, दोनों बस रवाना हो जाती है। कहा पूछा गया है दोनों बस कितने घंटे बाद आपस में, समय पूछा गया है कितने घंटे बाद। समय का फॉर्मूला वही, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। लेकिन मेरे भाई जब दो सब्जेक्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो आप, दो सब्जेक्ट पर सवाल कर रहे हो, पहली बस दूसरी बस, ऐसे में चाल जहां तू यूज करेगा चाल, वहां लिखी जाएगी सापेक्ष चाल। और जब दो वैसे आमने सामने, दिल्ली से जयपुर, जयपुर दिल्ली से मुंबई, और मुंबई से दिल्ली, जब दो सब्जेक्ट दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली आमने सामने, आमने सामने गति करें तो उनकी चालों का योग करेंगे, वो होती है सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल, चाल नहीं सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल लिखेंगे मेरे भाई, और वो आएगी 70 + 80, कितनी आएगी 150, ठीक है। सापेक्ष दूरी, तो मेरे भाई दूरी तो दी ही नहीं, हाँ दूरी तो दी नहीं। मैं दूरी लिख देते हैं, दिल्ली व मुंबई, दिल्ली व मुंबई की दूरी कुछ 900 किलोमीटर लेते हैं, 900 किलोमीटर। ये देनी चाहिए थी, मुझे नहीं दी। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कितनी है, 900 किलोमीटर, ये देनी चाहिए थी जो नहीं दी। चलिए, सापेक्ष दूरी कितनी है, 900 की। फिक्स 7 बजे दोनों गति कर रहे हैं, इनके दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी है 900 किलोमीटर, फिक्स 7 बजे दोनों गति कर रहे हैं। 7 बजे वो चलेगी, 7 बजे चलेगी, आमने सामने, तो चाल तो जोड़ दी जाएंगे। 150 किलोमीटर पर आवर, दूरी कितने की है, 900 की। आपको निकालना क्या, समय, आपको निकालना मेरे भाई समय। तो समय बराबर दूरी कितने की, 900 की, चाल कितने की, 70, 80 या 150। तो मेरे भाई चाल लेके जाएगी 150, कितने घंटे में, 15 6 की 90, 6 घंटे में दोनों बस आपस में मिलेगी। अगर सवाल आगे बढ़ता है, कहीं दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो मैं दिल्ली वाली बस को 6 घंटे दौड़ा, 80 की स्पीड से 6 घंटे में 8 6 48, 480 किलोमीटर। मुंबई से कितनी दूरी पर, तो मुंबई वाली बस को 70 की स्पीड से 6 घंटे, वो दोनों ही 6 घंटे चलेंगे, 7 6 की 42, 420 किलोमीटर। लेकिन नहीं पूछता, सिर्फ समय पूछेगा। अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ समय पूछेगा, कितने घंटे में आपस में मिलेंगे, बस। चलिए अगला सवाल देखिए, चोर पुलिस को भगाते हैं। एक चोर, एक चोर दोपहर, दोपहर 12 बजे, 12 बजे, एक चोर दोपहर 12 बजे चोरी करके, चोरी करके 90 किलोमीटर पर आवर की, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है, भागता है, भागता है। पुलिस, पुलिस 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से, चाल से चोर का, चोर का
पीछा करती है, पीछा करती है। तो चोर, दो क्वेश्चन है। चोर, पहला क्वेश्चन है किस समय, किस समय पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है चोरी के स्थान से, चोरी के स्थान से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। देखिए एक चोर क्या करता है, बैंक से चोरी की और दोपहर 12 बजे 90 की स्पीड से भाग लिया। मैं भाई स्पीड कितनी रखी, 90 की, और 90 की स्पीड से भाग गया। पुलिस को पता लगता है मेरे भाई 2 घंटे बाद, यानी कि दोपहर के 2 बजे। पुलिस दोपहर 2 बजे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर का पीछा करेगी। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अच्छा 12 बजे चोर भागता है, 12 बजे से 1 बजे तक फ्री माइंड भागेगा, 2 बजे तक फ्री माइंड भागेगा, 2 बजे पुलिस चोर का पीछा करना स्टार्ट कर देगी। तो आपसे कहा गया था जब दोनों सब्जेक्ट गति करना प्रारंभ करें उसी टाइम, 12 बजे चोर भागता अकेला भागेगा, 12 से 12:30, 1, 1:30, 2 बजे तक अकेला भागेगा। 2 बजे पुलिस चोर का पीछा करेगी, तो 2 बजे इनके बीच की दूरी वो होती है मेरे भाई सापेक्ष दूरी। और 2 बजे तक 2 घंटे में चोर 90 की स्पीड से 2 घंटे में 180 किलोमीटर भाग जाएगा। कितना भाग जाएगा, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जब पुलिस चोर का पीछा करेगी तब दोनों के बीच की दूरी, यानी फिक्स 2 बजे दोनों के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। चलिए तो दूरी की जगह लगेंगे 180 किलोमीटर। पहले तो निकालेंगे समय, पहले क्वेश्चन का आंसर समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितने की, 180 की, चाल कितने की, 30 की। अच्छा चाल जोड़ी जाए या घटाई जाए, घटाई जाएगी। एक दिशा में भाग रहे, एक दिशा में, जिधर चोर भागेगा उधर ही पुलिस भागेगी, नहीं तो चोर पकड़ा ही कैसे जाएगा। चोर इधर पुलिस इधर, चोर कैसे पकड़ा जाएगा। तो जिधर चोर उधर पुलिस, मतलब एक दिशा में, और एक दिशा में चाल जोड़ी जाए या घटाई जाए, घटाई जाए। तो चोर चाल घटाई जाएगी 30। तो कितने घंटे में, 6 घंटे में। अच्छा समय पूछा गया आपसे किस समय, यानी टाइम बता मेरे भाई। ये जो 6 घंटे ये चोर वाले टाइम से नहीं, पुलिस के टाइम से 6 घंटे। जो आपने डिस्टेंस लिए 180 किलोमीटर की, ये जब पुलिस भागती है तब से। तो 6 घंटे में, 6 घंटे में यानी 2 बजे के 6 घंटे बाद समय आएगा मेरे भाई 8 PM। तो पहले का आंसर 8 PM, 6 घंटे नहीं 8 PM समय पूछा गया, समय। और कह रहा है साहब चोरी के स्थान से कितने घंटे, कितनी दूरी पर, चोरी के स्थान से कितनी दूरी पर। मेरे भाई जो 6 घंटे आया ये पुलिस का टाइम है। चोर टोटल 8 घंटे भागता है, 6 घंटे तो बाद में जब पकड़ा गया था, और 2 घंटे पहले भाग चुका। तो चोर भागा है टोटल 8 घंटे, और पुलिस 6 घंटे। तो या तो आप 90 की स्पीड से 8 घंटे में तय के गए दूरी निकालिए, 720 आई, या फिर आप 120 की स्पीड से पुलिस 6 घंटे भागती है, 6 घंटे में तय की गई दूरी निकाली, वो भी 720 आएगी, किसी एक से। तो दूरी बराबर है। पुलिस वाले लेते हैं 120 की स्पीड से पुलिस भागती है 6 घंटे, तो कितने किलोमीटर, 720 किलोमीटर। इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता आर्मी। लिमिटेड क्वेश्चन बताएं, इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता आर्मी। कल की क्लास में सिर्फ एक क्लास में रेलगाड़ी खत्म कर देंगे, रेलगाड़ी के केवल वो करेंगे जो ज्यादातर पूछा है, केवल वो, फालतू कुछ। ठीक है मेरे भाई, पढ़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।